फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे मैपल बुक का चैप्टर 8 द रियल प्रिंसेस। प्रिंसेस होता है राजकुमारी। ये एक फेरी टेल है। देयर आर सो मैनी इंटरेस्टिंग फेरी टेल्स। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग फेरी टेल्स हैं। टेल्स होती है, कथा है। द स्टोरी ऑफ सिंड्रेला फॉर होम अ पम्पकिन वॉज टर्न इनटू अ हॉर्स कार्ट बाय अ फेरी। तो सिंड्रेला की स्टोरी में परी के द्वारा, फेरी के द्वारा जो पम्पकिन होता है, कद्दू होता है, उसको हॉर्स कार्ट में बदल दिया जाता है। हॉर्स कार्ट होता है घोड़ा गाड़ी। एंड दैट ऑफ द स्लीपिंग ब्यूटी हु फेल इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप फॉर 100 years। और स्लीपिंग ब्यूटी में जिसमें जो प्रिंसेस होती है वो लंबी स्लीप मतलब 100 years तक नींद में चली जाती है। एंड व्हाट अबाउट हंसल एंड ग्रेटल who were lured to a house of biscuit and toffees by a witch who wanted to eat them both। तो हंसल एंड ग्रेटल की स्टोरी में जो उनको क्या है, लालच दिया जाता है बिस्किट और टॉफीज़ का विच के द्वारा। विच होती है चुड़ैल, क्योंकि वो उनको खाना चाहती थी। वेल यू मे हैव रीड और एट लीस्ट हेयर अबाउट देम। तो आपने ये पढ़ी या एक बार सुनी होगी ये स्टोरीज। हेयर वन मोर फेरी टेल्स about a princess who was so tender in body that she could not sleep well even on a pile of softest mattresses। Why? Let's find out। तो यहाँ पे हम एक और फेरी टेल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें जो प्रिंसेस होती है उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही टेंडर होती है। टेंडर होता है, सॉफ्ट होती है। तो वो सो नहीं सकती क्योंकि वो सो नहीं पाती सॉफ्टेस्ट मैट्रेसेस होते हैं गद्दे, बहुत ही नरम गद्दों पे भी वो सो नहीं पाती है। क्यों? लेट्स फाइंड आउट। तो इसको हम आगे फाइंड आउट करेंगे। नाउ मूव ऑन। वंस अपॉन अ टाइम इन अ किंगडम फार अवे देयर लिव्ड अ हैंडसम यंग प्रिंस। बहुत समय की बात है, एक किंगडम जो बहुत दूर था। किंगडम होता है राज्य, जहाँ पे एक हैंडसम यंग प्रिंस रहता था। हैंडसम होता है सुंदर, प्रिंस हो गया राजकुमार रहता था। द टाइम हैड कम फॉर हिम टू मैरी अ रियल प्रिंसेस ऑफ हिज चॉइस। तो अब ऐसा टाइम आ जाता है कि उसको शादी करनी होती है रियल प्रिंसेस से, अपनी चॉइस की रियल प्रिंसेस से। ही ट्रेवल्ड फार एंड वाइड फॉर मैनी ईयर्स। तो वो बहुत दूर तक यात्रा करता है और कई सालों तक। ऑन हिज ट्रेवल द प्रिंस मेट मैनी क्लेवर एंड ब्यूटिफुल लेडीज़। तो अपनी यात्रा में प्रिंस जो है बहुत सारी क्लेवर होता है, चालाक और ब्यूटीफुल लेडीज से मिलता है। बट दे डिड नॉट प्रूव रियल प्रिंसेस। पर उनको वो रियल प्रिंसेस वो प्रूव नहीं कर सकता, वो प्रूव नहीं हो पाती कि वो रियल प्रिंसेस है कि नहीं है। एट लास्ट सैड एंड लोनली द प्रिंस रिटर्न होम। तो लास्ट में दुखी और अकेलेपन से जो प्रिंस है वो वापस घर आ जाता है। वन नाइट a terrible storm raged around the castle where the prince lived with his parents, the king and queen। एक रात को बहुत ही टेरिबल स्टॉर्म होता है, भयानक तूफान। रैग्ड हुआ कॉन्टिन्यूसली मतलब चल रहा है। कैसल हुआ पैलेस। पैलेस मतलब जो उनका महल है उसके चारों ओर चल रहा था, जहाँ पे प्रिंस अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, किंग और क्वीन के साथ रहता था। रेन बीट अगेंस्ट द ओल्ड स्टोन वॉल्स। तो रेन क्या है, लगातार जो ओल्ड स्टोन वॉल होती है, दीवार, पत्थर की दीवार को बीट कर रही होती है, उसमें मतलब ज़ोर ज़ोर से पानी लग रहा होता है। एंड थंडर रोड ओवरहेड। जो थंडर है वो चारों ओर सुनाई दे रही होती है, उसकी साउंड, क्लाउड की साउंड जो सुनाई दे रही होती है, चारों ओर सुनाई दे रही होती है। एज लाइटनिंग फ्लैश्ड अक्रॉस द स्काई अ स्मॉल फिगर स्ट्रगल थ्रू द रेन एंड नॉक्ड ऑन अ कैसल गेट। तो लाइटनिंग फ्लैश्ड हो रही होती है मतलब बिजली चमक रही होती है आसमान में। एक कोई जो स्ट्रगल इतनी रेन में अपने आप को बचा के कैसल गेट को नॉक करता है। नॉक होता है खटखटाना, खटखटाता है। All the servants were scared of the storm and hiding inside। सारे सर्वेंट क्या है, स्टॉर्म से स्केयर्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं और अपने आप को अंदर छुपा देते हैं। The king himself went to see who was knocking on such a wild night। तो किंग क्या है,
खुद ही चला जाता है कि इतनी रात को कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है, इतने वाइल्ड नाइट में, इतनी जो आज इतनी ज़्यादा तूफान भरी रात में कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। द किंग ओपन द गेट एंड देयर स्टूड अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल शिवरिंग विद कोल्ड एंड ड्रिप्ड विद फ्रॉम हेड टू फुट। तो जैसे ही किंग गेट खोलता है, वहाँ पे एक ब्यूटीफुल यंग गर्ल, सुंदर लड़की, पूरी तरह ठंड में कांपती हुई, पूरी सर से लेकर पैर तक पूरी तरह भीग चुकी होती है पानी में। माई डियर कम इन एट वंस सेड द किंग। तो किंग कहता है, माई डियर अंदर आओ। देन द गर्ल वॉज लेड टू द वार्म रूम। तो जो लड़की है उसको गर्म कमरे में लिया जाता है। इनसाइड द क्वीन एंड द प्रिंस वेलकम्ड हर। तो अंदर जो क्वीन है, रानी है, जो राजकुमार है, वो उसका स्वागत करते हैं। द प्रिंस फेल इन लव विद द ब्यूटीफुल गर्ल। तो प्रिंस ब्यूटीफुल गर्ल से प्यार करने लगता है, उसके प्यार में पड़ जाता है। शी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ, योर मैजेस्टी आई एम अ रियल प्रिंसेस। तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, योर मैजेस्टी महाराज, मैं रियल प्रिंसेस हूँ। प्लीज़ टू मीट यू सेड द क्वीन। तो क्वीन बोलती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। शी ऑर्डर द सर्वेंट टू टू द गर्ल पुट ऑन ड्राई क्लोथ्स। तो वो सर्वेंट से कहती है, नौकर से कहती है कि लड़की को गर्म सूखे कपड़े दिए जाए। शी वॉन्टेड टू सी इफ़ द गर्ल वॉज ट्रूली अ रियल प्रिंसेस, सो शी हर सेल्फ वेंट टू सी दैट अ कम्फर्टेबल बेड वॉज मेड रेडी। तो वो देखना चाहती है कि ये सच में रियल प्रिंसेस है कि नहीं। तो वो खुद जाके देखती है कि उसके लिए कंफर्टेबल बेड तैयार हुआ कि नहीं। Right at the bottom of the very first mattress, the queen put a tiny green pea. सबसे लास्ट का जो बॉटम का गद्दा था, मैट्रेस था, पहला मैट्रेस था, तो क्वीन वहाँ पे एक टाइनी ग्रीन पी रख लेती है, छोटा सा मटर का दाना रख लेती है। देन शी ऑर्डर सर्वेंट टू पुट मोर एंड मोर मैट्रेसेस ऑन ईच अदर। तो वो सर्वेंट नौकर को ऑर्डर देती है, इसके ऊपर और बहुत सारे गद्दे रखो। दस द बेड गॉट रेडी। तो फिर जो बेड है वो तैयार हो जाता है। देयर वर सो मैनी मैट्रेसेस दैट अ लैडर वॉज नीडेड टू रीच द टॉप। तो इतने सारे मैट्रेसेस होते हैं, गद्दे होते हैं कि तो एक लैडर जो सीढ़ी है उसकी ज़रूरत पड़ती है ऊपर तक जाने में। Then the queen led the princess to the bed, saying, I hope you'll enjoy a sound sleep in this comfortable bed, my dear. तो क्वीन प्रिंस को बेड तक ले जाती है और कहती है, मुझे आशा है कि तुम एक साउंड स्लीप और कंफर्टेबल बेड में इंजॉय करोगी। साउंड होता है डीप स्लीप। My dear, in the morning the queen hastened to see whether her plan was successful. तो सुबह जब क्वीन जल्दी में वो ये देखना चाहती है कि जो उसका प्लान है वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। द यंग गर्ल वॉज ऑलरेडी वेक एंड सिटिंग अप इन बेड। तो लड़की पहले से ही उठी होती है और बेड के ऊपर बैठी होती है। डिड यू इन्जॉय योर स्लीप माई चाइल्ड आस्क्ड द क्वीन। क्या तुमने अपनी जो नींद है वो इन्जॉय की माई चाइल्ड। क्वीन कहती है, आई एम अफ्रेड आई डिडेंट स्लीप एट ऑल द प्रिंसेस रिप्लाइड। तो प्रिंसेस कहती है कि मुझे डर है कि मतलब कि मैं किस तरीके से ये बोलूँ कि मैं नहीं सो पाई। प्रिंसेस कहती है, आई फेल्ट एज इफ़ देयर वॉज समथिंग हार्ड टू द बेड। मैंने महसूस किया कि कुछ तो हार्ड कुछ तो है बेड में कुछ तो हार्ड है। माई बैक केप्ट एकिंग ऑल द टाइम। जो मेरी पीठ है वो पूरे टाइम दर्द कर रही थी। तो इट हैज़ मेड मी ब्लैक एंड ब्लू ऑल ओवर। तो ये इसने मेरी पीठ पे ब्लैक एंड ब्लू कर दिया है, जैसे कि आपको चोट लगती है तो उस तरीके से पीठ में दाग हो गए हैं। दैट्स इट द क्वीन ऑलमोस्ट स्क्रीम्ड। तो जो क्वीन होती है वो स्क्रीम्ड हो जाती है, क्राइड आउट हो जाती है। मतलब ओनली अ रियल प्रिंसेस वुड हैव सच अ डेलिकेट स्किन टू फील अ पे अंडर सो मैनी मैट्रेसेस। ये सोच के कि वो ओनली जो रियल प्रिंसेस है, जो रियल में प्रिंसेस है, वो उसकी ही इतनी डेलिकेट सॉफ्ट स्किन हो सकती है कि जो इतने सारे मैट्रेसेस, इतने सारे गद्दों में भी मटर के दाने को फील कर सकती है। एज द न्यू रीच द प्रिंस ही वॉज ओवरजॉयड। जैसे ही ये न्यूज़ प्रिंस तक पहुँचती है वो खुशी से ज़्यादा खुश हो जाता है। ही प्रपोज टू द प्रिंसेस, कुड यू
प्लीज़ एक्सेप्ट मी एज योर ब्राइड ग्रूम। तो ये वो प्रिंसेस को प्रपोज कर देता है, क्या तुम मुझे ब्राइड ग्रूम अपना दूल्हा एक्सेप्ट करोगी। विद ग्रेट प्लेजर विस्पर द स्माइल रियल प्रिंसेस। तो स्माइलिंग के साथ आराम से धीमी आवाज़ में कहती है, विद ग्रेट प्लेजर के साथ मतलब खुशी के साथ वो ये एक्सेप्ट करती है। द किंग एंड क्वीन अरेंज अ ग्रैंड वेडिंग फॉर द प्रिंस एंड प्रिंसेस। तो किंग और क्वीन उनके लिए ग्रैंड वेडिंग अरेंज करते हैं, धूमधाम से उनकी शादी कराते हैं प्रिंस और प्रिंसेस की। किंग क्वींस प्रिंसेस प्रिंस फ्रॉम अदर लैंड्स वर इनवाइटेड द ओकेजन। तो दूसरी जगह के लैंड्स, अदर लैंड्स का मतलब है अदर कंट्रीज़ के राजा रानी राजकुमारों को भी यहाँ पे इनवाइट किया जाता है। नो वन हैड सीन सच अ मैग्निफिसेंट मैरिज एवर बिफोर। किसी ने भी इतनी ग्रेट मैरिज इतना कभी नहीं देखी थी, इससे पहले नहीं देखी थी। लेटर द पी पुट ऑन डिस्प्ले इन द रॉयल म्यूज़ियम फॉर द पब्लिक टू सी। तो बाद में जो पे होता है, जैसे आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो, जो मटर का दाना होता है उसको डिस्प्ले किया जाता है रॉयल म्यूज़ियम में उसको रखा जाता है। ठीक है, डिस्प्ले किया जाता है ताकि लोग उसको देख सकें, आम लोग भी उसको देख सकें। पीपल फ्रॉम एवरी नोक एंड क्रैनी ऑफ द किंगडम केम इन ग्रेट नंबर ऑफ हैव टू लुक नुक एंड क्रीनी का मतलब होता है सारे लोग, एवरी सिंगल प्लेस, हर जगह से लोग वहाँ आते हैं उस किंगडम में उस पी को देखने के लिए। ट्रूली दे सेड टू ईच अदर आर प्रिंसेस इज़ द रियल प्रिंसेस। तो सारे सच में एक दूसरे को कहते हैं कि हमारी जो प्रिंसेस है वो रियल प्रिंसेस है। तो ये स्टोरी थी द रियल प्रिंसेस के बारे में, कि उसकी स्किन इतनी डेलिकेट थी कि उसको इतने सारे मैट्रेसेस में भी वो पी महसूस होता है। तो ओनली प्रिंसेस ही ये फील कर सकती थी जो रियल प्रिंसेस है। तो ये थी स्टोरी रियल प्रिंसेस की, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।